नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में टॉक विद डॉक्टर संगीत में। आज का हमारा एजेंडा, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि आप मार्केटिंग के लिए अब इधर उधर जा रहे हैं, कैंसर के डेवलपमेंट के लिए आज से हमने मिलना शुरू किया है लोगों से। और आज हमारी पहली ही मीटिंग जो है WHO के पैलेटिव केयर के डॉक्टर के साथ है। पैलेटिव केयर कैंसर की वो केयर होती है जिसके अंदर हम मरीज को घर से बुलाकर, कैंसर के मरीज के जिनके अटेंडेंट नहीं है, या कैंसर के मरीज जिसको कंप्लीट जानकारी चाहिए, कैंसर के मरीज जिसको हरियाणा गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट कोई स्कीम है उसके बारे में जानना है, तो उन सभी जानकारी देने वाले एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं जो WHO की तरफ से निर्धारित हैं। और आज हमारी मीटिंग होने वाली है ऐसे ही डॉक्टर से, जिसके अंदर पूरे 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं। ब्लॉग में आगे चल के बताएंगे कि उन डॉक्टर की क्या खास बात है, डिग्री कैसे की जाती है, और उसके साथ साथ इस डिग्री को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या तनख्वाह होती है, कैसे ये काम करते हैं। पैलेटिव केयर बहुत अच्छी केयर है। इसके साथ साथ जैसे कि हमारे गायनी में आशा वर्करों की एक स्कीम होती है, जो आशा वर्कर एक महिला है जो गर्भवती है उसके बारे में डिटेल बताती है, उसको सारा ध्यान रखती है, उसके जो टीकाकरण के बारे में बताती है, उसकी जो बेसिक जानकारी है, खाना पीना रहना सहना, और उसके मेडिकल लीगल इलीगल सब चीज़ों के बारे में बताती है। ऐसे ही कैंसर के बारे में ये डॉक्टर साहब बताते हैं। आगे चलते हैं, चलते जा रहे हैं। आगे हमने देखा कि सबसे पहले हमने प्लान किया कि सीधा झज्जर एम्स में जाते हैं, जहाँ की कैंसर के लिए लोगों के बारे में अच्छा बताया जा रहा है। और वहाँ की OPD को आप देख सकते हैं कि ये कैंसर झज्जर एम्स की OPD है। OPD पूरी खचाखच भरी हुई थी, लेकिन अब दोपहर का टाइम है तो लोगों की OPD थोड़ी सी कम हो गई। यहाँ पे हमारे कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी तीनों पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे कि यूरो डिपार्टमेंट अलग है, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट अलग है, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का डिपार्टमेंट अलग है। रेडिएशन भी यहाँ पे सरकारी होते हुए भी एडवांस लेवल की गई है, और रेडिएशन के डॉक्टर भी वो काफी कोऑपरेटिव है। परंतु यहाँ समस्या ये है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोगों का नंबर बहुत लेट आता है। लोगों को बार बार एम्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। और ये दूरी भी काफी है, ना शहर के इधर है, ना गुड़गांव के अंदर है, ना झज्जर के अंदर, दोनों के बीच में 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये बनाया गया है। एम्स की खास बात ये है कि ये सरकारी है, फ्री है, और इसकी सारी मैनेजमेंट दिल्ली एम्स द्वारा की जा रही है। यहाँ पे हमने OPD में घूमे फिरे, देखा कि डॉक्टरों के कैंसर की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा दी गई है, हर जगह स्क्रीन लगी हुई है। रिसेप्शन का स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। यहाँ पे मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो कि उसकी मम्मी का ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट यहाँ से करवा रहा था। वो खुद एक डॉक्टर है और उसकी मम्मी का ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट उन्होंने डायग्नोस हुआ, जो बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में हुआ, जिसकी वजह से माता बड़ी खुश थी कि उनका डायग्नोस टाइम से हो गया और ये ट्रीटमेंट भी ठीक हो गया। क्योंकि आज के दिन सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा हो जा रहा है। इसके लिए आप अपनी जैसे ही शरीर के अंदर, छाती के अंदर या नीचे कोई भी गांठ नुमा कुछ दिखाई दे, तभी डॉक्टर को दिखाएं और इसकी FNSC कराएं। छोटी सी जांच है, दर्द की सुई से डरे नहीं, वरना कैंसर फैल सकता है, आगे बढ़ सकता है। पूरी एम्स के घूमने के बाद हम वापस निकल लिए, और यहाँ पे कुछ लोग हमें अच्छे मिले, जैसे कि बाहर जो मेडिकल स्टोर बना हुआ है, जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर है, यहाँ से दवाइयाँ लोगों को एम्स में कैंसर की दी जाती है, और जो कि काफ़ी कॉस्टली है। इसमें बोर्ड लगा रखा था 10 से 90% तक छूट पे दवाइयाँ दी जा सकती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 90% छूट अगर दवाई कोई दे रहा है तो कितना कम मार्जिन पे यहाँ पे लोगों की सेवा में लोग तैयार बैठे हैं। कैंसर बड़ी बीमारी है, मिलके लड़ा जा सकता है और कैंसर को हराया जा सकता है। कैंसर को हराने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। इसके बाद हम गए ये झज्जर में JD हवेली, ये इस होटल में हमें मिलना था। डॉक्टर साहब हमें आए मिलने, उनसे हमारी बात की, उनसे हमने बताया कि हम कैंसर का हॉस्पिटल शुरू कर रहे हो, वर्ल्ड लेवल कैंसर हॉस्पिटल शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, और हॉस्पिटलों से हमारा हॉस्पिटल कैसे अलग बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि और हॉस्पिटल जो हैं वो सिर्फ कीमो, रेडिएशन और सर्जरी पे ध्यान देते, आप पैलेटिव केयर एज वेल एज उनकी प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान दीजिए। प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान देने की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें हम लोगों को अवेयरनेस कैंपेनिंग में डाल सकते हैं कि लोगों को कैंसर क्यों ना हो, कैंसर को कैसे बचाया जा सकता है, कैंसर का इलाज हमें कैसे किया जा सकता है, पहली स्टेज पे कैंसर को कैसे मारा जा सकता है। इस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एज कम्पेयर टू कि कैंसर अगर हो जाए तो हम इलाज कैसे करना है। क्योंकि पूरे भारत के सभी हॉस्पिटल कैंसर के इलाज पे काम कर रहे हैं, प्रिवेंटिव केयर पे कोई काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस पे कोई पैसे नहीं मिलते और ना कि कोई हमें ज्यादा सा प्रॉफिट होता। बट प्रॉफिट को साइड में रख के हमने प्रिवेंटिव केयर पे काम करने का आश्वासन दिया। उसके साथ बात आती है पैलिएटिव केयर की। पैलिएटिव केयर में क्या करना है कि जिन मरीजों के कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है और डॉक्टरों ने ये कह दिया कि लास्ट स्टेज पे है, उस लास्ट स्टेज के बाद भी मरीज को बहुत ज्यादा दर्द है, वो घर पे है, घर पे दर्द
होने के बावजूद यहाँ पे बहुत हाई डोजेज की उनकी मेडिसिन उनको दी जाती है, जो कि मेडिसिन से बड़ी महंगी और सेडेटिव होती है। इनको देना और लेना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए इन डॉक्टर साहब से लिखवाया जाता है कि जो कि फ्री में दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा नशे के रूप में यूज़ करते हैं, इसीलिए इनकी कंप्लीट जानकारी के साथ हॉस्पिटल से डॉक्टर के द्वारा दवाई दी जाती है, जिससे मरीज को होने वाले कैंसर के इलाज और इलाज के बाद दर्द बहुत भयंकर होता है, जो पीड़ा असहनीय होती है, उससे बचाया जा सकता है। हमने सर से बात करके एक बात समझ में आई कि WHO का साथ लेके हम अपने हॉस्पिटल को और डेवलप कर सकते हैं। देख रहे जो भी व्लॉग को मेरे साथी हैं, वो मैं चाहूँगा कि कैंसर से संबंधित वो भी जो प्रिवेंशन में मेरी हेल्प करना चाहते हैं वो हमसे आके जुड़े, ताकि हम अवेयरनेस कैंपेनिंग में लोगों तक पहुँचा सके। और उसके साथ साथ आपके आसपास कोई मरीज अगर ऐसा है जो सर्जरी करवा ली, कीमो करवा लिया, आखिरी स्टेज पे घर पे लेटा हुआ है और उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया परंतु मरीज को दर्द हो रहा है, तो वो आके हमसे मिल सकता है। हम उनकी पैलिएटिव केयर में एंट्री करवा के गवर्नमेंट की चलाई गई स्कीम जो कि उनके घर आके उनका इलाज करेंगे, उनकी खांसी जुकाम उल्टी या होने वाले दर्द से वो लोग बचाएंगे। मिलते रहेंगे, हम आगे ब्लॉग में जानकारी देते रहेंगे। कैंसर को डेवलप करने के लिए हमने इस सेंटर में आगे क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से मिल रहे हैं और लोग कहाँ कहाँ जाके अपना इलाज करवा रहे हैं। धन्यवाद।